प्रसंग पर चले। इस तरह से भगवान ने बलि को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया है। बलि बड़े प्रमुदित हुए और नवम स्कंद में चलते हुए राजा परीक्षित को लक्ष्य कर सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर रामचरितमानस का प्रसंग सुनाया। कहते हैं भागवत जी में रामचरितमानस का प्रसंग केवल 1.5 अध्याय में है। 1.5 अध्याय में सारी रामचरितमानस से बताई है। और आज तो हमारे बांके बिहारी लाल का जन्म, आज तो हमारे ठाकुर जी का जन्म होना है। आज तो हमारे ठाकुर जी का जन्म होना है। तो कहते हैं व्यक्ति को ना अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार भगवान शिव एक भक्त से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहते हैं, अरे भक्त मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग तू क्या मांगना चाहता है। भक्त कहने लगा, बोले महाराज मैं आपसे क्या मांगूं, आप तो अंतर्यामी है, परब्रह्म परमेश्वर है, तो क्षमा करना हमारी माताओं की इच्छा थोड़ी सी कुछ ज्यादा प्रबल रहती है। अब भगवान शिव ने कहा, बेटा तेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन तेरी पत्नी के मन में बहुत इच्छा है। तेरी जो पत्नी है ना उसके मन में बहुत विचार चल रहे हैं, कल उसको लेके आना मेरे पास। उसने कहा ठीक है महाराज जी, ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो कल उसको लेकर के आऊंगा। अब वो गया और घर जाकर के उसने पत्नी से कहा, तो पत्नी से कहने लगा, बोले कल भगवान शिव के दर्शन को हम चलेंगे और तुम भी बड़े जल्दी तैयार होना, हम दोनों बड़े प्रेम से सुबह जल्दी ही शिव का दर्शन करने चलेंगे। पत्नी ने कहा हाँ मैं प्रातः काल शीघ्रता से ही चलूंगी, क्योंकि भगवान से मुझे बहुत सारे प्रश्न करना है। अब महाराज सुबह हुआ और प्रातः काल जैसे ही हुआ तो वो पत्नी अपने पति के साथ जब चली जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि महाराज उसके पति के पैर में कांटा लग गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब पत्नी के पैर में जब कांटा लगा, पति के पैर में जब कांटा लगा तो पत्नी तड़फड़ाने लगी और मन में कहती है कि हे भगवान, कैसा उल्टा समय आया जो मैं आपके दर्शन को आ रही थी पति को लेकर के और मेरे पति के पैर में कांटा लग गया भगवान के दर्शनों को। मैं तो आपके दर्शन को आ रही थी लेकिन पति के पैर में कांटा लग गया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात हुई, जाना था भगवान के दर्शन को और पैर में कांटा लग गया, क्या कारण हुआ। अब वो वही पत्नी कहने लगी, बोले भगवान को छोड़ दो, कुछ नहीं होता, अब नहीं जाना भगवान के दर्शन को, पैर में कांटा लग गया, पति तड़प रहा है। और महाराज इस तरह से उसने मना कर दिया, लेकिन पति कहने ही लगा, बोले महाराज जरूर जाएंगे भगवान के दर्शन को। अब हुआ क्या महाराज, देखो समय ऐसा बना कि उस पत्नी ने देखा एक पड़ोसी भी उस बात को सुन रहा था, तो उस पड़ोसी ने भी मन में विचार किया कि हम भी भगवान शिव का दर्शन करने चलेंगे। अब महाराज वो पहले चल पड़ा, थोड़े आगे गया तो उसे एक सोने की मोहरों से भरी हुई पोटली मिल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सोने से भरी हुई मोहरों की जब पोटली उस पड़ोसी को मिल गई और इन्होंने मन बनाया, तो ये जब चले तो इनके पैर में कांटा लग गया। अब थोड़े आगे चलते हैं
थोड़े आगे जैसे ही चलते हैं तो महाराज भगवान शिव के पास में वो पत्नी और उसका पति पहले पहुंचे, जिसको कांटा लगा था पैर में। भगवान देवाधिदेव भोलेनाथ खड़े थे। भगवान शिव ने कहा, बोलो क्या मांगना चाहते हो? तो पत्नी ने सबसे पहले पति से कहा, आप चुप रहना, जरा भगवान से मैं बात करूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, करो, क्या करना चाहते हो? तो वो कहने लगी, महाराज तुम्हारा बड़ा न्याय है इस संसार में, आपका बड़ा विचित्र न्याय है। भगवान शिव ने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? तो वो पत्नी कहने लगी, बोले महाराज हम आपके दर्शनों को आ रहे थे दोनों, लेकिन हमने देखा कि हमारा जो पड़ोसी था वो पहले आपके दर्शनों को आ रहा था, तो आपने रास्ते में उसको सोने से स्वर्ण मोहरें भर करके और उसको प्रदान कर दी। रास्ते में उसको ठोकर लगते ही सोने की मोहरें मिल गई और हम बड़ी श्रद्धा से आपके दर्शन को आ रहे थे, तो हमारे पति के पैर में कांटा और लग गया, रक्त की धारा बह रही है। ये तो बड़ा विचित्र न्याय है आपका। तो भगवान शिव बड़े मुस्कुराए। भगवान शिव कहते हैं, अरे बेटी, संसार में दुख और सुख का तो बड़ा निर्मल जोड़ा है। सुख के बाद में दुख आता है, और बेटी तू नहीं जानती, जिस व्यक्ति को आज सोने की मोहरें मिली हैं, आज उस व्यक्ति को राजा बनना था। आज के दिन उसको राजा का योग था, लेकिन उसने उतना ही पुण्य किया, और जितना उसने पुण्य किया था उतना मैंने उसको प्रदान कर दिया। जितना उसने अपना पुण्य किया था, जितना उसके भाग्य में लिखा था, उतना मैंने उसको दे दिया। और बेटी, रही बात तेरी, तो तेरे पति को तो आज मेरी कृपा से वो बच गया, नहीं तो आज तो तेरे को विधवा का योग देखना पड़ता। मेरी कृपा से आज इतना टल गया कि वो उसने मन बनाया कि भगवान के दर्शन को चलना है, उसको तो आज मर जाना था, लेकिन मेरी कृपा के प्रभाव से उसके मन में ये भाव आया, तो आज वो जीवित है, नहीं तो तुझे वैधव्यता देखना पड़ती। मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घनश्याम का, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, पर बीज खिलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। निष्काम भगवान से प्रेम करो, सच्ची श्रद्धा से ठाकुर जी से प्रेम करो। जिस भावना से आप भगवान को चाहेंगे, भगवान उसी भावना से आपको फल देगा। और मैंने उस दिन भी कहा था कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, बबूल बोते चलोगे तो बबूल ही जिंदगी में मिलेंगे। ऐसा मीठा वृक्ष लगाते चलो, ऐसे प्रेम के वृक्ष लगाते चलो कि लोग कहें बड़ा सुंदर कार्य किया था उस व्यक्ति ने, बहुत अच्छा कार्य किया था। शास्त्र कहता है, एक बार सिकंदर ने जब सारी पृथ्वी को जीता, और जीतने के बाद एक साधु वन में तपस्या कर रहा था। सिकंदर ने साधु से कहा, बोले महाराज सभी लोग मेरे दर्शनों को आते हैं, मैं इतना बड़ा बादशाह सिकंदर, लोग मेरे दर्शन को आते हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, मेरे दर्शन को क्यों नहीं आए? साधु ने कहा, बेटा सिकंदर, तू चाहे राजा बन जा, चाहे बादशाह बन जा, मुझे क्या लेना देना। मैं तो साधु हूं, तपस्या करता हूं, तप करता हूं। और बेटा यदि तू इस बात को कहता है तो मैं तब मानूंगा जब मरने के बाद मैं, संत ने बालू उठा करके, रेता पड़ी थी बालू, वो बालू को उठा करके बादशाह सिकंदर के हाथ पर रख दिया और कहा,
यदि तूने इस पृथ्वी को जीता है तो मैं तब जानूंगा जब हम दोनों मर जाएंगे ना, और ऊपर जब जाएंगे, ऊपर जाने के बाद जब धर्मराज का न्याय होगा उस समय तू भी उसी लाइन में खड़ा होगा और मैं भी उसी लाइन में खड़ा होऊंगा। तब देखता हूं कि तूने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। जितने बड़े बादशाह हम बनते हैं, जितने बड़े राजा बनते हैं, कितने घर, कितने लोगों की आत्माओं में कष्ट पहुंचता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। और इस तरह से बड़ा सुंदर यहाँ पर भगवान ने राजा परीक्षित को सुंदर सुखदेव जी ने राजा बलि के प्रसंग को सुनाया। अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है और सुख भी मिलेगा हमारे कर्मों से, दुख भी मिलेगा हमारे कर्मों से। कथा आती है इस तरह से, राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन भगवान के जीवन को यदि देखें तो मेरे प्रभु राम जी के जीवन में सुख तो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कृष्ण के चरित्र में देखें तो भगवान कृष्ण के चरित्र में भी शुरू से लेकर के आखिरी तक भगवान एक जगह स्थिर नहीं रहे। जन्म हुआ कहां? बोले जहां पर डाकू बंद किए जाते हैं, चोर डकैत बंद किए जाते हैं, वहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद थोड़े बड़े हुए, 7 दिन के हुए, पूतना आ गई मानने के लिए। थोड़े बड़े हुए, सट्टासुर आ गया, बकासुर आया, धेनुकासुर आया। और जैसे ही थोड़े बड़े 11 वर्ष 56 दिन के हुए महाराज, तो वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। थोड़े ही वहां पर कुछ दिन रहे, मथुरा जाकर के कंस को उन्होंने मारा और उसके बाद कुछ दिन वहां पर रहे। फिर द्वारिका को बसाया, जरासंध से युद्ध किया और युद्ध करते 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 ही महाराज भगवान कृष्ण ने स्वधाम गमन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक पल भी सुख नहीं आया, हर समय कष्ट ही कष्ट चलता रहा। जब परमात्मा सुखी नहीं हुआ तो जरा हम जीवों की धारणा को देखो। क्या आप लोग, हम सब सुखी हैं क्या? संसार में सब सुखी, सब दुखी, अपने दुखों के कर्मों से पीड़ित हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री राम सुंदर 14 कलाओं से उत्पन्न हैं और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से उत्पन्न हैं। ऐसा प्रभु का सुंदर चरित्र है। कथा आती है कि रामचरितमानस का सुंदर वर्णन करके सुखदेव जी ने बताया। कहते हैं, राजन सूर्य वंश में नारायण हुए और नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि हुए और मरीचि के कश्यप ऋषि हुए, कश्यप के सूर्य हुए, फिर विवस्वान हुए, मानधाता हुए और इसी वंश में आगे चलकर के नभग नाम के राजा हुए और नभग के नवाब हुए। नवाब के महाराज अम्बरीश हुए, जो जिनकी एकादशी व्रत की कथा के बारे में हम सभी जानते हैं, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया था। राजा अम्बरीश के बाद में युवनाश्व नाम के राजा हुए, फिर इसी वंश में मानधाता हुए और मानधाता नाम के राजा के इधर 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। इसी वंश में त्रिवंदक 50 कन्याएं सौबरी को ब्याही, फिर त्रिवंदक हुए, त्रिशंकु हुए, त्रिबाहु हुए और इसी वंश में हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। हरिश्चंद्र के बाहुक, फिर सगर और सगर के 60,000 पुत्र हुए।
भगवान कपिल का इन्होंने हास्य किया, जिसके कारण भगवान कपिल ने श्राप देकर के इन 60,000 पुत्रों को जला दिया। ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जल करके व्यक्ति दग्ध हो जाता है, उसका कहीं भी उद्धार नहीं होता। इस तरह से 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। सगर ने भगवान से प्रार्थना की और इस तरह से अंशुमान हुए। अंशुमान के राजा दिलीप हुए, दिलीप के फिर भागीरथ हुए। अंशुमान ने बहुत समय तक तप किया, गंगा को पृथ्वी पर लेकर ना आ पाए। दिलीप ने तप किया, गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। और अंत में भगीरथ ने बहुत समय तक तप किया। जब भागीरथ की प्रसन्नता पर, भागीरथ के तप के प्रभाव से माता गंगा ब्रह्मा के कमंडल से आई और भगवान शिव की जटाओं में आकर के माता गंगा प्रवाहित हो गई। और इस तरह से एक बूंद जल इस पर्वत पर आया और इस तरह से माता गंगा प्रकट हो गई। जिस समय भगवान वामन ने बलि को दर्शन दिया था, उस समय तीसरा पग जब बलि के सर पर रखा तो बलि ने अपने, कहते इस तरह बलि ने भगवान के चरणों पर सर रख करके बड़ी प्रार्थना की और वहां पर ब्रह्मा जी आए और भगवान के जो चरण कमल थे उनका जल लेकर के उसका चरणामृत अपने कमंडल में रखा और उसी से गंगा जी का प्राकट्य होता है। बोली गंगे महारानी की जय हो। कहते हैं गंगा जी का नाम कि गंगे गंगे